हेलो बच्चा पार्टी। आज कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनको हमें लगता है कि एक बार पेपर देने से पहले एक बार आप जरूर इसको गो थ्रू कर लीजिएगा। आई होप आपको हेल्प करे। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को इधर उधर किए हुए। तो पहला क्वेश्चन आपके पास बाबू ये है कि सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज इज इक्वल टू। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है ना बाबू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से पूछा है। ठीक है, तो इसमें तीन चीज और याद कर लीजिएगा। पहला ध्यान से देखना है, पहला है लीनियर चार्ज डेंसिटी। ये क्वेश्चन बनना ही बनना है और भी बना लेते हैं। लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा, जिसे आप चार्ज बाय लेंथ भी कहते हैं, इसका यूनिट जो हो जाएगा कूलम पर मीटर होगा। डायमेंशनल फॉर्मूला जो होगा ATL का पावर -1 होगा। ठीक है, एक तो ये याद कर लेना है। दूसरा यहाँ से ये भी पूछ सकता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है ना, सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब देखिए सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, ये चार्ज अपॉन में एरिया होता है। यही वाला क्वेश्चन है, चार्ज अपॉन में एरिया। तो चार्ज अपॉन में एरिया हमारा कौन सा हो गया? तो बी आपका करेक्ट होगा। लेकिन इसको भी देख लेते हैं, इसका यूनिट कूलम पर मीटर स्क्वायर होगा। डायमेंशनल फॉर्मूला ATL का पावर -2 होगा। ठीक है, और एक तीसरा यहाँ से और याद कर लेना है बाबू, वो है हमारा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसको हम वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की यदि हम बात करें तो रो से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसका कंसेप्ट यहाँ से ये समझ लीजिएगा, ये होता है भाई चार्ज बाई वॉल्यूम। चार्ज बाई वॉल्यूम को होगा कूलम पर मीटर क्यूब, और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा ATL -3। तो इस क्वेश्चन से एक क्वेश्चन तो आपका ये बन ही गया, इसका आंसर चार्ज अपॉन में एरिया होगा। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन बन जाएंगे, तो इनको भी जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो बिना टाइम को गंवाए हुए हम दूसरा कंसेप्ट देख लेते हैं। कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। ई के रिलेशन में पूछ रहा है, तो ध्यान दीजिए यहाँ से क्वेश्चन और बहुत सारा पूछा जा सकता है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पूछ लिया जाएगा, तो ये पहली बात बता दीजिए कि वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है भाई, एक तो वेक्टर क्वांटिटी है। दूसरा इसमें ये भी याद रखिएगा, इसका फार्मूला कहता है फोर्स अपॉन में चार्ज, और चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो E इज इक्वल टू फोर्स अपॉन में चार्ज हो जाएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन इसका ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। F अपॉन में Q कहा है, तो यहाँ से इसका यूनिट आप याद कर लेंगे, सॉरी न्यूटन पर कूलम। न्यूटन पर कूलम हो जाएगा किसी पॉइंट चार्ज की वजह से। ध्यान दीजिएगा, पॉइंट चार्ज की यदि हम बात करें तो पॉइंट चार्ज पर E का जो रिलेशन एक हो जाता है वो हो जाएगा 1/4πε0 Q अपॉन में R²। यहाँ ये अपने डिस्टेंस के साथ 1/r² की तरफ वेरी करेगा। वही बात यहाँ से एक और हम कंसेप्ट कर लें, जब हम पढ़ेंगे आगे, तो E का फॉर्मूला एक -dV अपॉन में dx भी होता है। कहीं कहीं पर इसको लोग बाग -dV अपॉन में dr भी लिखते हैं। तो इसका यदि हम यूनिट देखें तो ये हो जाएगा भाई इसके हिसाब से वोल्ट पर मीटर। तो ये भी ध्यान रखना है, ई का एक दूसरा यूनिट है वोल्ट पर मीटर। तो एक तरह से देखा जाए तो न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर दोनों साथ साथ इक्वल होते हैं। यहाँ से एक सवाल और पूछ सकता है कि चूंकि ई का वैल्यू आप जानते हैं फोर्स बाई चार्ज होता है, तो यहाँ से इसका डायमेंशन निकाल लीजिए MLT -2 और चार्ज का AT। इसको सॉल्व करेंगे तो ये रिजल्ट दे देगा MLT -3 A -1। क्लियर है? तो ई का क्वेश्चन यहाँ से कुछ यहाँ से पूछा जा सकता है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। ठीक है गाइस, तो तीसरे नंबर क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि द टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P प्लेस्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो टॉर्क से रिलेटेड यदि सवाल पूछता है तो बाबू एक बार ध्यान रखिएगा कि यदि हम टॉर्क की बात कर लेते हैं तो टॉर्क को हम टो से रिप्रेजेंट करते हैं। अब दूसरी बात यह है कि यह एक्सियल वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सियल वेक्टर क्वांटिटी है, और टॉर्क का फॉर्मूला जो होता है वो होता है हमारा PE sin थीटा वैसे। और यदि वेक्टर के फॉर्मेट में आप लिखते हो तो ये फॉर्मूला हो जाता है हमारा P क्रॉस E। तो इसके हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा A नंबर, और P क्रॉस E होता है। और P क्रॉस E के हिसाब से देखा जाए तो टॉर्क का यूनिट याद रखिएगा न्यूटन मीटर भी होता है, क्योंकि बेसिक फॉर्मूला टॉर्क का फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। ठीक है भाई, तो इसके हिसाब से आपका यूनिट इसका लिख सकते हैं न्यूटन मीटर। ठीक है, फिर थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं इसी केस में, टॉर्क के ही केस में। तो हमारे लिए एक टॉर्क का जो फॉर्मूला आपने देखा PE sin थीटा। भाई साहब, जब टॉर्क इज इक्वल टू PE sin थीटा हो जाता है तो हम यदि कह दें कि थीटा का वैल्यू 90 ले लें
तो टॉर्क इज इक्वल टू पी हो जाता है। इसको याद रखिएगा, इस टॉर्क को हम मैक्सिमम टॉर्क बोलते हैं। अब वही टॉर्क इज इक्वल टू पी बाई 2 है, तो इसको हम हाफ ऑफ मैक्सिमम पढ़ते हैं, हाफ ऑफ मैक्सिमम, ध्यान रखिएगा। और ये तब पॉसिबल है जब थीटा का वैल्यू बाबू हमारे पास कितना डिग्री हो, 30 डिग्री। यहाँ से एक और सवाल पूछिएगा, थोड़ा सा 1 मिनट रुक जाइए, इसका क्वेश्चन हम यहाँ बना देते हैं, इसमें जगह नहीं है तो यहाँ बना देते हैं, समझ लीजिए। जैसे आपने देखा कि टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है भाई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है MLT माइनस 2 और डिस्टेंस का L होता है, L को L से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये ML2T माइनस 2 हो जाता है। तो टॉर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला ML2T माइनस 2 भी हो जाएगा, ठीक है, ये यहाँ से हो जाएगा। तीसरे सवाल बन गए। अब इसके बाद थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट वगैरह लेते रहिएगा चूंकि जल्दी जल्दी कर रहे हैं। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में यदि हम बात करें तो पहली बात याद रखिएगा कि ये कंजर्वेटिव फोर्स है। इसी में एक कूलम फोर्स भी पूछ लिया जाता है। कूलम फोर्स की यदि हम बात करें तो ध्यान रखिएगा, कूलम फोर्स जो है F इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला होता है भाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई में R स्क्वायर। चूँकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसे आप चाहें तो और भी चेंज कर सकते हैं, Q1 Q2 बाई में R स्क्वायर, यहाँ पर R कैप लगा देंगे। फिर इसको और थोड़ा अंदर तोड़िएगा तो इसका रिजल्ट आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई में R का पावर 3 और यहाँ पे R वेक्टर, ठीक है। ये कूलम फोर्स, इस कूलम फोर्स का नाम जान लीजिएगा, इसको हम कंजर्वेटिव भी कहते हैं, क्योंकि पाथ डिपेंडेंट फोर्स और नॉट पाथ डिपेंडेंट, इन दोनों का कंसेप्ट हम क्लास में आपको समझाए हैं। कंजर्वेटिव फोर्स भी कह सकते हैं, इसका नाम आप कोलंबियन फोर्स भी कह सकते हैं, कोलंबियन फोर्स भी कह सकते हैं, इसका नाम आप सेंट्रल फोर्स का भी नाम ले सकते हैं, ठीक है। तो ये सब यहाँ से सवाल पूछे जा सकते हैं। दूसरा कंसेप्ट हमारा आ जाता है कौन सा, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है भाई, 5वां नंबर सवाल। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यदि हम बात करें तो ध्यान से समझना है भैया, फ्लक्स को आप सबसे पहले फाई ई से रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। दूसरी बात यह है कि यह एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है और फाई का बेसिक फार्मूला हमारे पास ES होता है, ठीक है भाई, ES होता है। तो कुल मिलाकर के यदि हम इसको और थोड़ा सा तोड़ें तो इसको E.S भी लिखते हैं, डॉट प्रोडक्ट है, चाहे तो इसे आप ES cos थीटा भी लिख सकते हैं। और फाई का रिजल्ट आप यदि ES लिखते हैं तो इसके यूनिट को लेकर भी बड़ा चर्चा रहता है ना। तो ES की यदि हम बात करें तो E को बोलते हैं फोर्स अपॉन में चार्ज, S पर सरफेस एरिया, ऊपर न्यूटन पर कूलम हो जाएगा, सरफेस एरिया का मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको लिखने के लिए आप चाहें तो लिख सकते हैं न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, तो एक यूनिट तो ये लिख दीजिए। दूसरा आप एक चीज़ जानते हैं, अभी अभी आपने कहा कि न्यूटन पर कूलम ही वोल्ट पर मीटर होता है, तो इसके बिहाफ पर यदि हम फाई का दूसरा यूनिट लिखने की कोशिश करें तो देखिए यहाँ लिखा है आपने न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। तो अब इस न्यूटन पर कूलम की जगह पर आप लिख देंगे वोल्ट पर मीटर, इसकी जगह पे अब मीटर स्क्वायर अपना यही है, तो स्क्वायर से मीटर कटेगा तो रिजल्ट कितना हो जाएगा, वोल्ट मीटर। तो इसका आंसर वोल्ट मीटर बाबू ये हमारा आ जाता है वोल्ट मीटर, ऑप्शन नंबर C, ठीक है। लेकिन हम क्या करेंगे, वोल्ट मीटर के अलावा यहाँ से सवाल और पूछा जा सकता है, जैसे फाई इज इक्वल टू आपने देखा ES है, तो E का फॉर्मूला आपने लिखा कि फोर्स अपॉन में चार्ज होता है और S का मतलब आपने सरफेस एरिया बताया है। अब देखिए इसका डायमेंशनल फार्मूला, थोड़ा सा ध्यान दें। F का डायमेंशनल फार्मूला होता है MLT माइनस 2 और चार्ज का AT और सरफेस एरिया का L2 होता है। इससे हम फर्दर सॉल्व करें तो ML का पावर 3 2 + 1 और ये T माइनस 3 हो जाएगा चूंकि ऊपर बन जाएगा और A का पावर -1। तो फ्लक्स से ये क्वेश्चंस भी आने के चांसेस बनते हैं। इसी में थोड़ा सा आप इसी को हम गॉस के हिसाब से देखें तो फाई को आप लिखते हो क्लोज इंटीग्रल E.ds, है ना जी, E.ds, इसी को लिखते हैं Q बाई में एप्सिलॉन नॉट। ये जो Q है इसको हम कहते हैं बाबू नेट चार्ज, ठीक है। और यहाँ पर जैसे एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आपको पहले से ही याद होना चाहिए, एक मिनट, हाँ, 8.8 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है भाई। यहाँ तो ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है, लेकिन वही यदि हम क्वेश्चन कहें कि नहीं हमको ना 1/एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू चाहिए, तो आप इस जगह पे थोड़ा सा कंसेप्ट यूज़ कीजिएगा। इसकी वैल्यू होती है 36 पाई इंटू 10⁻9। कहाँ से आ गया वो, तो आपको पता होना चाहिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 9 × 10⁻9।
इसको इधर करेंगे तो 1/ε0 का वैल्यू इतना होता है, इस बात को भी याद रखिएगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये सारे क्वेश्चंस भी आने के चांसेस रहते हैं, तो इस चीज़ को आप लोग देख लीजिएगा। 5 क्वेश्चन हो गए और घर आ जाइए। टोटल 35 क्वेश्चन है, आराम आराम से देखते चलना है, समझते चलना है, जितना हो सके इसको ध्यान में रखिएगा। तो भाई अब नेक्स्ट क्वेश्चन है पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है भाई। तो अभी आपने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड जिसे आपने फोर्स अपॉन में चार्ज कहा था, इसको हम चाहें तो लिख सकते हैं माइनस डी वी अपॉन में डी आर, इसको आप चाहें तो माइनस डी वी अपॉन में डी एक्स लिख सकते हैं। मैग्नीट्यूड के केस में देखा जाए तो इसे डी वी अपॉन में डी एक्स कहते हैं, और यही डी वी बाई डी एक्स जो है भाई साहब पोटेंशियल ग्रेडियंट कहलाता है, ध्यान रखिएगा। पोटेंशियल ग्रेडियंट कहलाता है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि पोटेंशियल स्केलर है, लेकिन पोटेंशियल जो ग्रेडियंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी याद रखना है। अब पोटेंशियल ग्रेडियंट डी वी अपॉन में डी एक्स को ही हम वोल्ट पर मीटर भी कहते हैं, ठीक है। और खाली यदि हम पोटेंशियल की बात करें तो ध्यान दीजिएगा, खाली पोटेंशियल की बात करें तो V इज इक्वल टू वर्क डन बाई चार्ज होता है। यूनिट के लिए आप चाहें तो जूल पर कूलम लिख सकते हैं। थोड़ा सा इसके डायमेंशनल फार्मूला की बात करें तो वर्क का होता है ml/t-2 और चार्ज का at। इसको सॉल्व करें तो रिजल्ट आ जाएगा ml/t-3 a-1, ठीक है। तो ये पोटेंशियल का डायमेंशनल फार्मूला भी हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा भाई, डी वी अपॉन में डी एक्स। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है भाई। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 7वां आता है। 7वां भाई लिख लो, कैपेसिटर से है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कहीं लिखा हो तो वहाँ C का फॉर्मूला होता है A एप्सिलॉन नॉट बाई डी, ठीक है। वैसे C का बेसिक फॉर्मूला होता है चार्ज बाई पोटेंशियल Q बाई V, ठीक है। C की यदि हम बात करें तो इसको कहीं कहीं पे लोग बाग कैपेसिटी भी पढ़ता है, और इसके लिए यूनिट हम लगाते हैं फैराड, ये याद रखिएगा। फैराड को हम F से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक भाई। यहाँ पर जैसे आपने पढ़ा होगा ना कि एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू था एप्सिलॉन नॉट का, वो था 8.85 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इसका यूनिट ये भी होता है, ये याद रखना है। दूसरी दफ़ा क्या है कि इस एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू चूंकि आगे हम पढ़ेंगे तो C का वैल्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R भी पढ़ेंगे, तो इसके हिसाब से यदि हम इसका यूनिट निकाले एप्सिलॉन नॉट का, तो एप्सिलॉन नॉट का यूनिट हो जाता है फैराड पर मीटर। तो जो एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू है ना भाई, वो आपका हो सकता है 8.85 10⁻⁻12 फैराड पर मीटर, ठीक है, फैराड पर मीटर। देखिए क्या है कि हम लोग की आदत है ना बोर्ड की, तो बोर्ड पर आदमी अच्छे से लिख लेता है, यहाँ पर थोड़ा सा राइटिंग ना समझ में तो एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। फिर भी ना समझ में तो एक बार हमें बता दीजिएगा, हम क्लियर कर देंगे। 8.85 10⁻⁻12 फैराड पर मीटर। तो आपने कहना है ना बाबू कि कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, इसको हम चाहें बाबू तो फैराड पर मीटर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में C का वैल्यू ये है और ये मैच करता है हमारे ऑप्शन नंबर A से। तो इस बात का ध्यान रहे, यहाँ से भी क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ से भी सवाल आपका आता है, ठीक है। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करते हैं। 1 माइक्रो फैराड में आप याद कर लीजिएगा 10⁻6 फैराड होता है, ठीक है। और वहीं पर 1 मिली फैराड पूछता है तो बाबू ये हो जाता है 10⁻³ फैराड। ये सब हम किसके रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, तो कैपेसिटी के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, कैपेसिटर के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, ठीक है। इसमें कंसेप्ट आ जाता है कि C इज इक्वल टू जैसे Q बाई V है, तो इसका डायमेंशनल फार्मूला भी लिखें। तो देखिए Q का वैल्यू Q रखने दीजिए, V का कंसेप्ट कहता है वर्क डन बाई चार्ज, तो चार्ज अपना ऊपर चला जाएगा। अब इसके डायमेंशन को हम लिखते हैं तो चार्ज को क्या लिखते हैं AT, इसका भी लिखेंगे AT। अब वर्क डन का लिख लीजिए आप क्या ml/t-2। इसको सॉल्व करें तो हमारे पास रिजल्ट हो जाएगा m-1 L का पावर -2 T का पावर 4 A का पावर 2। तो ये डायमेंशन हो जाएगा किसका, C का। तो कुल मिलाकर के कैपेसिटी से भी सवाल इस तरह का आता है तो आप जवाब दे सकते हैं, ठीक है। तो 7 सवाल हो गए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सेट यार, तो लाइट जलेगा ना, एक मिनट बाबू, तो लाइटें चल जाएगा बीच में।